Good Good morning to morning, everyone. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो वहाँ का न्यूज़ क्या है? चंद्रपुर का कुछ लोकल न्यूज़? सिचुएशन अभी कंट्रोल में है ना कोरोना का? ओके, लास्ट क्लास में मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा था ना? हाँ सर, वो पैरेललोग्राम लॉ हो गया था। पैरेललोग्राम लॉ हो गया था, राइट? अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। वेक्टर में सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखना, अपने पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो वेक्टर बी से, ऐसा ही होता है ना सब्सट्रैक्शन, राइट? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आप क्या इसको लिख सकते हो? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। कैन वी राइट? कैन वी राइट? ओके, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? सर अब ये एडिशन जैसा ही हो गया। हाँ, अभी एडिशन जैसा ही हो गया। यहाँ पे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एडिशन हो गया। तो सर अगर वो कॉमन मेथड से करे तो? कौन सा मेथड से? सर वो ए आई कैप प्लस। हाँ, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। देखो, जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये आपका मान के चलो शॉर्टकट ही है। शॉर्टकट कब है? जब आपके पास दो वेक्टर दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो उस केस में शॉर्टकट है। डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई किए, आंसर आ गया, राइट? आप चाहो तो वो आई कैप जे कैप वाला मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हो। सर हाँ अगर एंगल दिया रहा दोनों वेक्टर के बीच में और उसके बाद भी अगर आई कैप जे कैप लगाए तो भी आंसर सेम ही आएगा हाँ ना? हाँ, सेम ही आता। मैं आपको करके बताता हूँ ना। देखो यहाँ पे ए वेक्टर बी हो गया, दिस इज वेक्टर बी। एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का थीटा है। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? यही होगा ना माइनस Yes, वेक्टर बी sir. का। Yes, अब sir. वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एंगल देखेंगे, इसका एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इधर होगा, इस साइड में। रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि एडिशन जैसा ही है, 2a b। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर है, तो निगेटिव साइन नहीं होगा ना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे या cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। सर cos 180 minus theta. cos 180 माइनस थीटा। सर मॉड्यूल में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी देख के है। हाँ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है। वो भी सेम ही होता है क्या? हाँ, सेम ही होता है, उसको मैं बता दूंगा, वो आसान ही है। तो देखो यहाँ
तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इसको सिंपली आर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा? cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? Sin theta. माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा, राइट। तो माइनस 2ab cos थीटा आप इसको लिख सकते हो, cos थीटा। ओके, तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो tan अल्फा इज इक्वल टू, कैसे लिख देते थे? tan अल्फा इज B इक्वल sin theta upon A plus B cos theta. tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा की जगह क्या लेंगे? एंगल चेंज हो गया, क्या लेंगे थीटा की जगह? Pi पाई minus माइनस डिवाइडेड बाई a प्लस b cos पाई माइनस थीटा। ओके, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? माइनस सेकेंड sin थीटा। क्वाड्रेंट में, minus sin theta. सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई नहीं माइनस थीटा सर, यानी प्लस sin थीटा। साइन थीटा ही रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। व्हाट इज b cos पाई माइनस थीटा? cos पाई माइनस थीटा Minus cos theta. माइनस cos थीटा। तो आप क्या इसको लिख सकते हो? प्लस माइनस माइनस b cos थीटा लिख सकते हैं क्या? ये आपका डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ से आपका डायरेक्शन आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गया, राइट? यहाँ तक समझ में आया सभी को? सर एक बार रिजल्टेंट समझाओ। देखो, एडिशन का आपको पता है ना रिजल्टेंट क्या होता है? एडिशन, अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो और इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था रिजल्टेंट का? ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन से निकाले थे ना, प्लस 2ab cos थीटा, यही था ना? हाँ सर। अब इसमें क्या डिफरेंस है? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में क्या डिफरेंस है? केवल एंगल का डिफरेंस है ना। ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल है पाई माइनस पाई थीटा। माइनस थीटा। हाँ, तो थीटा की जगह केवल आप पाई माइनस थीटा रखोगे, थीटा की जगह आप केवल पाई माइनस थीटा रखोगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। हाँ, माइनस cos थीटा। एंड व्हाट इज sin पाई माइनस थीटा? sin थीटा, Yes, sin theta. राइट? sin थीटा। यस सर। तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। आंसर ये बोलो। tan अल्फा वाला भी। tan अल्फा में भी वही था ना, इसमें tan अल्फा का क्या आया था अपना? tan अल्फा इज इक्वल टू, देखना, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, यही आया था ना? यस सर। तो अब थीटा की जगह ओके हम लोग ओके। क्या लिख रहे हैं? पाई पाई माइनस माइनस थीटा। थीटा। हाँ, पाई माइनस थीटा। तो एडिशन में कुछ ऐसा आपको मिला था, सब्सट्रैक्शन में कुछ ऐसा मिलेगा। एंगल की जगह आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सब्सट्रैक्शन के लिए। ओके, यस। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ले लिए हैं? यस ओके, देखो, एक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा। ले लिए स्क्रीनशॉट? हो गया सर। यस सर। ओके, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है? तो सपोज करो अपने पास
5 वेक्टर हैं, 2 3 4 5 देख रहे हैं। ये सेम ऑर्डर में है या अपोजिट ऑर्डर में है? जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ए बी सी, ये सेम ऑर्डर में है या अपोजिट ऑर्डर में है? सेम ऑर्डर में सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में है। तो इनका इसमें कितना वेक्टर है टोटल? 5 5। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा या सेम ऑर्डर में होगा? रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में होगा। ड्रॉ कर देते हैं ऐसा कुछ, राइट? तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, राइट? लिख सकते हैं क्या? इसी को आप क्या बोलते हो? वी कॉल इट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ तक समझ गया सभी को? यस। ठीक है। क्वेश्चन में कुछ आपको करा देता हूँ, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से करा दूंगा। तो देखो यहाँ पे सपोज करो अपने पास 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर है, ए और बी। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस। बी जो है वो थीटा एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ। तो इस 2 वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला से भी निकाल सकते हो, या फिर जो मैं आपको बताया था आई कैप जे कैप मेथड यूज करके उससे भी निकाल सकते हो। तो फार्मूला वाला तो आप सभी को पता है ना, राइट? फार्मूला वाला पता है ना सबको? 2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ओवर ए हाँ स्क्वायर सर। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसका डेरिवेशन पार्ट हम लोग किए थे, राइट? हाँ सर। यहाँ पे अपने को रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर के बीच से कहीं जा रहा होगा, कहीं इधर से जा रहा है, ओके? तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे अपने आप को निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके? देन व्हाट इज वेक्टर ए? जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसके पास ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट मतलब वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसके पास केवल एक्स कंपोनेंट ही है। तो ए आई कैप लिख दिए वेक्टर ए के लिए। वेक्टर बी जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन में है, यानी वेक्टर बी इज 2D वेक्टर, वेक्टर ए इज 1D वेक्टर। तो वेक्टर बी के लिए आप क्या लिखोगे? अगर ये 2D वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में है, तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, दोनों होगा, बी राइट? आई कैप जे कैप। हाँ। तो देखना यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा वी एक्स आई कैप और इसका वाई कंपोनेंट भी होगा बी वाई जे कैप। ऐसे लिख सकते हैं क्या वेक्टर बी के लिए? हाँ सर। अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा? एक्स कंपोनेंट होगा cos थीटा, बी cos थीटा और वाई कंपोनेंट होगा sin थीटा, बी sin थीटा। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बी एक्स के जगह बी cos थीटा आई कैप प्लस बी sin थीटा जे कैप। अब आई कैप को कॉमन ले लेना, a प्लस बी cos थीटा आई कैप प्लस बी sin थीटा जे कैप। ओके, अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ओवर a प्लस बी cos थीटा होल स्क्वायर प्लस बी sin थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो सर एक बार इसका लास्ट सेकंड स्टेप समझाइए ना, कौन सा? ए वाला? इसके ऊपर वाला, इसके ए वाला? इसके नीचे वाला। ए वाला ना? हाँ तो इसमें देखो ना आई कैप यहाँ पे भी है, आई कैप यहाँ पे भी है, तो आई कैप कॉमन ले लेंगे क्या?
हाँ सर। तो a प्लस बी कॉस थीटा होगा यहाँ हाँ पे, हाँ प्लस बी साइन थीटा जे कैप लिख देंगे क्या। हाँ सर। अब देखना यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट क्या हुआ और y कंपोनेंट क्या हुआ। व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपका कौन सा कंपोनेंट हुआ रिजल्टेंट वेक्टर का, x एक्स कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट। हाँ आई कैप के साथ है ना यहाँ पे। हाँ और ये वाला कौन सा कंपोनेंट हुआ, वाई कंपोनेंट। y कंपोनेंट। आप चाहो तो इसको अलग से वेक्टर डायग्राम बना के दिख। एंड आर वाई, ये वाई कंपोनेंट हो गया, यही है ना आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर। ओके, और ये एंगल आप ले लो अल्फा। तो बताना यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बीच में हमेशा क्या एंगल रहता है यहाँ पे, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, तो आप चाहो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। ये आपका y कंपोनेंट है, ये आपका x कंपोनेंट है, ये आपका x कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिखते हैं ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या आएगा, रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। आर एक्स का क्या वैल्यू है, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा अपने को रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर में यही अपना रिजल्ट आया था ना, राइट। हाँ सर। यही रिजल्ट आया था। और tan अल्फा क्या हो जाएगा, व्हाट इज tan अल्फा देन, tan अल्फा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो बताना है यहाँ पे। अरे सर बी साइन थीटा अपॉन हाँ, आधी बोला थे। ए ए प्लस बी प्लस कॉस, बी कॉस थीटा। ये आपका रिजल्ट आया था। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार इसके हाँ सर हाँ बोलिए। इसके पहले की स्लाइड दिखाइए। ठीक है, हो गया सर। ओके। अब क्वेश्चन करें क्या इसके ऊपर। हाँ सर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में बस उतना ही है ना, क्या सब्ट्रैक्शन में बस उतना ही है ना। हाँ बस उतना ही है। उसमें देखना स्पेशल केसेस वगैरह नहीं है। उसमें ले सकते हैं, स्पेशल केस तो ले सकते हैं। स्पेशल केस में थीटा को आपको अलग अलग वैल्यू पे लेके रखना होगा। थीटा का वैल्यू 0 ले लो, थीटा का वैल्यू 90 ले लो, थीटा का वैल्यू 180 ले लो। तो उसका वैल्यू तो आपको पता ही है ना क्या होता है। हाँ सर। ठीक है, यहाँ देखना, क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे है वेक्टर ए, ले लो वेक्टर बी, एंगल यहाँ पे थीटा है। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, कैसे निकालेंगे आप रिजल्टेंट वेक्टर। एक और मैं वेक्टर दे देता हूँ, वेक्टर सी। 3 वेक्टर है, वेक्टर सी।
फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो इसमें बताना रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, लिख सकते हैं क्या? 3 वेक्टर है। हाँ सर। हाँ, अभी आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो देखना यहाँ पे वेक्टर ए के लिए आप क्या लिखोगे। वेक्टर ए के लिए सिंपली आप क्या वेक्टर लिख ए लोगे, आई कैप, ए आई कैप, ए इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप इज द डायरेक्शन, यानी वेक्टर ए आपका 1D वेक्टर है। वेक्टर बी के लिए क्या लिखोगे, बी जे कैप, देखना इस वेक्टर ए आपका किस bx क्वाड्रेंट i में है, cap bx j cap ए किस क्वाड्रेंट में है, Second. second सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, Negative. नेगेटिव, और वाई, जे पॉजिटिव। कैप Positive. बी माइनस हाँ, बी तो आई आप कैप। इसको ऐसे लिखोगे बी एक्स माइनस आई कैप, एक्स कंपोनेंट निगेटिव है और जो y कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, बी वाई जे कैप, कुछ ऐसा लिखोगे यहाँ पे। तो अब बताना यहाँ पे जो एंगल बना है वेक्टर बी का, वो y एक्सिस के साथ बना है या x एक्सिस के साथ बना है। एक्स एक्सिस के साथ। Y. यहाँ पे एंगल थीटा जो है किसके साथ है, वाई एक्सिस Y के axis. साथ। हाँ, तो y कंपोनेंट कॉस होगा या साइन होगा, y के साथ बना है तो कॉस, कॉस। तो b कॉस थीटा, और x कंपोनेंट साइन थीटा, बी साइन b थीटा, साइन थीटा। ओके, ठीक है। सी वेक्टर बताना, सी वेक्टर ये किधर है, सी वेक्टर सी माइनस आई कैप, माइनस सी माइनस आई कैप। सी माइनस आई कैप, तो सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ माइनस सी आई कैप, लिख सकता हूँ क्या। हाँ सर। हाँ sir. ओके, अब आप वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। वेक्टर ए की जगह लिख देना ए आई कैप, वेक्टर बी की जगह आप क्या लिखना, बी एक्स। व्हाट इज बी एक्स, बी साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस बी वाई की जगह क्या लिखना, बी कॉस थीटा जे कैप, राइट। और सी वेक्टर के लिए क्या लिखना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी आई कैप। ओके, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस आप करके लिख सकते हो। तो देखना ए आई कैप माइनस बी साइन थीटा आई कैप, आई कैप को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं, माइनस सी आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप। तो यहाँ पे आई कैप को आप कॉमन ले लो, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस सी, आई कैप को कॉमन ले लिया, प्लस बी कॉस थीटा जे कैप। तो ये आपका हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हो गया आपका y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो rx आप इधर अलग से दिखा देना यहाँ पे, यानी जो 3 वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, उसका ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसमें आई कैप है और जे कैप है, यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर के पास x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका कैसा है, 1D है या 2D है, 2D। 2D है। तो इसको दिखा देंगे यहाँ पे rx और इधर ry, और इसका जो रिजल्टेंट है आर एक्स और आर वाई का, वह है आपका आर वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एंगल आप अल्फा ले लो। अगर ये आर वाई है तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से आप इसको बोल सकते हो कि ये भी आपका आर वाई ही होगा, दिस इज आर वाई। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, तो मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट आर ओवर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स। तो आप मेंशन क्या करोगे, यहाँ पे जो एंगल अल्फा है वो किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स। तो ये सभी को समझ में आया, यही मेथड होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अभी मैं यहाँ पे बताया, राइट। हाँ सर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, और यहाँ पे मेंशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिखना जरूरी है।
हाँ वो जरूरी है। सर वो पाइथागोरस थ्योरम में rx² प्लस आई वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। Rx का वैल्यू पता है, Ry का वैल्यू पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। ओके सर एक बार पहले से स्लाइड दिखाओ ना। फर्स्ट पेज की। हाँ ओके ओके, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल है और इसका रेडियस r दे रखा है, r। और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है। ओके फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। इसको सॉल्व करोगे या मैं बताऊं? हम सर ट्राई करते हैं। चलो हिंट मैं दे देता हूँ, इसको x एक्सिस ले लेना, इसको y एक्सिस ले लेना। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, r आप रिजल्टेंट वेक्टर के लिए सिंबल यूज कर लेना। a लिख देता हूँ यहाँ पे। सर ए रिजल्टेंट वेक्टर है ना? नहीं, a रेडियस है यहाँ पे, a रेडियस। ओके ओके। r की जगह a ले लिया। हो गया सर। ओके, क्या आंसर आया? तो कौन से टर्म्स में बताना है, मतलब वो पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बनाना है कि सिर्फ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बताना है? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पहले बता दो। सर x कंपोनेंट 1 प्लस कॉस थीटा a आई कैप और j कंपोनेंट 1 प्लस साइन थीटा a j कैप। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना वेक्टर है अपने पास? तीन वेक्टर है। ओके, हाँ तो जो ये फर्स्ट वेक्टर है वो x एक्सिस के अलोंग है, राइट? हाँ यस सर, सर ए एक्स। हाँ, तो इसके लिए a आई कैप यूज करते a हैं। आई कैप। यस। हाँ, सेकेंड वेक्टर देखो, सेकेंड वेक्टर आपका xy प्लेन में है, हाँ जो कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस सेकेंड वेक्टर के पास x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा, राइट? और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे इस सेकेंड वेक्टर के लिए? a x कंपोनेंट cos होगा, a cos 45 डिग्री आई कैप
प्लस इसका y कंपोनेंट क्या होगा, साइन a sin 45 45 j कैप, राइट। ये yes सेकंड वेक्टर हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये थर्ड वेक्टर देखो, थर्ड वेक्टर आपका y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस के अलोंग है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सी जे कैप a ए जे कैप a j कैप। अब i कैप के टर्म को एक साथ लिखेंगे, j कैप के टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो a i कैप प्लस cos 45 1/√2 होता है, तो a/√2 i कैप प्लस a/√2 j कैप प्लस a j कैप। i कैप के टर्म को एक साथ लिखे, j कैप के टर्म को एक साथ लिखे। अब i कैप को आप कॉमन ले लोगे, i कैप को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a प्लस a/√2 i कैप प्लस j कैप को कॉमन ले सर लो। ए को भी कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ, a को भी कॉमन ले सकते हो, a को भी आप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो j को भी, j कैप को यहाँ कॉमन लो, तो ये a प्लस a/√2, ये दोनों सेम आ गए ना, मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट और y yes कंपोनेंट। sir तो मैं आपको बताया था ना कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, सपोज करो ये आपका a है और ये भी a है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, तो r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। देखो यहाँ पे ये भी a होगा, ये भी आपका a है, yes तो yes हाँ, तो r इज इक्वल टू रूट 2a लिख सकते हैं क्या, हाँ राइट। और अल्फा क्या होगा, व्हाट इज tan अल्फा, a/a मतलब 1 अल्फा इज 45 हाँ। तो ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना होगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, इसका जो नहीं समझा। देखो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट का a प्लस a/√2, वाई कंपोनेंट भी क्या है a प्लस a/√2, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, यहाँ तक समझ में आया सबको, हाँ सर ओके। अब देखना यहाँ पे, अगर ये दोनों सेम है तो अब इसका मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर, तो रूट ओवर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया, ओके। rx क्या है यहाँ पे, a प्लस a/√2 होल स्क्वायर प्लस ry क्या है, a प्लस ए, समझ में आया जो अभी मैं लिखा हूँ। अगर आप इस मेथड का यूज करते हो ना, इस मेथड का यूज करते हो तो ये आपका हमेशा ऐसे ही रिजल्टेंट निकाला जाता है, रूट ओवर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ये rx हो गया, y कंपोनेंट आपका जो y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का, y एक्सिस के अलोंग है ry हो गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया r। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, और एंगल अल्फा हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का, रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, तो a प्लस a/√2 होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आया जो मैं लिखा हूँ। हाँ सर। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, a प्लस a/√2 होल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो क्या, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 यही बचेगा ना, हाँ सर। ओके। अब इसको आप रूट से बाहर निकाल दो और ये रूट में √2 हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ a प्लस a/√2। ये समझ में आया, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो a प्लस a/√2 और ये √2 रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो √2a प्लस a। ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, व्हाट इज tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ry/rx, और यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हमेशा, विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स एक्स। X अगर axis. हाँ, अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिखते हो तो यहाँ पे आपको आर एक्स बाई आर वाई लिखना होगा या आर वाई बाई आर एक्स लिखना होगा? आर एक्स RY बाय by आर RX. हाँ, तो यहाँ पे आर वाई बाई आर एक्स आप लिखे हो तो यानी ये एंगल जो है अल्फा वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे आर वाई का भी वैल्यू सेम है और आर एक्स का भी वैल्यू सेम है, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45। सर 45। मतलब ये प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं? प्रूफ के लिए, हाँ ऐसा प्रूफ हाँ के मतलब लिए। आंसर चेक करने के। हाँ, तो ये सभी को समझ में आया? बोल रहा हूँ। सर। यस सर। हाँ, बोलिए। सर एक बार वो 1+1 कैसा है वो बताओ बड़ा थोड़ा, अंडर रूट में। देखो ना, यहाँ पे आप इस वाले टर्म को कॉमन ले लिए हो, इसमें 1 है और इसमें भी 1 ही होगा ना, या आप खुद ही देखो ये दोनों सेम है। सपोज करो ये b है तो b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? √2b स्क्वायर, तो √2 टाइम्स ऑफ b ही होगा ना। हाँ हाँ सर समझ में आ गया। और b का वैल्यू यहाँ पे a प्लस a बाई √2। क्वेश्चन दो ना। मैं और क्वेश्चन इसको करा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आवाज क्या धीरे आ रही है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आ रही है। आ गई सर। अभी आ गई? हाँ सर, बीच में क्लियर नहीं आ रही। यस सर। ओके, अभी ठीक है ना? हाँ ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको बनाओ। देखना यार, यहाँ पे कितना वेक्टर है? 4। 4. 4। आपको यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है इसको। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। सॉल्व करोगे इसको या मैं बताऊं? तो करेंगे सॉल्व। इसको एक्स एक्सिस ले लीजिएगा और इसको वाई एक्सिस। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। एटलीस्ट आप मुझे आर एक्स और आर वाई बता दो, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट।
सर ए आई कैप। ओके, क्या आंसर आया है? ए आई कैप। सर 1 मिनट। सर हाँ, आई कैप और जे कैप ऐड नहीं हो सकते ना, सिर्फ आई कैप और आई कैप ऐड कर सकते ना। हाँ, हाँ। आई कैप के टर्म को सेपरेट सेपरेट रखो, जे कैप के टर्म को सेपरेट रखो। बताना यहाँ पे जो ये फर्स्ट वेक्टर है ए, सर ये एक्स आपका कंपोनेंट 3a√3/2 प्लस a आई कैप और जे कंपोनेंट 3a/2 जे कैप आएगा क्या? ठीक है, उसको वेरीफाई कर लो। हाँ यहाँ सर। पे जो फर्स्ट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसके लिए सिंपली क्या लिख देंगे? ए आई कैप लिख देंगे क्या? इसके लिए ये काम हो गया अपना इसका वन हाँ डी सर। वेक्टर है। ये जो सेकंड वेक्टर है ये भी वन डी वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसके लिए सिंपली क्या लिख देंगे? ए जे जे कैप। कैप। ओके, यहाँ पे देखो ये जो थर्ड वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है? 30 एक्स डिग्री। एक्सिस के 30 डिग्री। तो इसका एक्स कंपोनेंट कॉस होगा या साइन होगा? इस वेक्टर ए का कॉस होगा एक्स कंपोनेंट, कॉस। कॉस। हाँ सर। हाँ, और वाई कंपोनेंट साइन होगा, साइन। राइट? साइन। और ये हाँ। किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। 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 तो माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं ना, हाँ सर। यानी माइनस आई कैप माइनस जे कैप होगा इसके लिए, हाँ सर। राइट? दोनों निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए माइनस आई कैप सिंबल यूज करेंगे, और निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए माइनस जे कैप सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्चुअली में, या लिख देने दो प्लस ए कॉस 30 माइनस आई कैप प्लस ए साइन 30 हाँ, क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप या प्लस जे कैप इसके लिए? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। माइनस जे कैप, इसका भी काम हो गया अपना, इसका भी काम हो गया। और ये लास्ट वन देखो, लास्ट वन एक किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। फोर्थ तो क्वाड्रेंट। वाई फोर्थ एक्सिस क्वाड्रेंट का में नेगेटिव एक्स, आएगा। साइन एक्सिस नेगेटिव। हाँ, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, और हाँ। एक्स कंपोनेंट कॉस होगा या साइन होगा? यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कॉस। 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 कॉस, तो इसको लिख देंगे प्लस ए कॉस 30 आई कैप प्लस ए साइन 30 माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। अब आई कैप टर्म को एक साथ रखेंगे, जे कैप टर्म को एक साथ रखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए तो आई इसका कैप यहाँ आंसर पे है, यहाँ a√a/2 प्लस a आई कैप आएगा और माइनस a/2 जे कैप आएगा। ठीक है। तो प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए हाँ। कॉस 30 आई कैप, और यहाँ पे भी आई कैप है लेकिन ये प्लस में है, तो प्लस ए कॉस 30 आई कैप। ओके, उसके बाद देखो जे कैप वाले टर्म को, आई कैप वाला टर्म हो गया ना, अब जे कैप वाले टर्म को देखो, यहाँ पे प्लस ए जे कैप के टर्म को एक साथ हम लगेंगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जे कैप है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए साइन 30 जे कैप, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस फिर से यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस ए साइन 30 जे कैप।
ओके, इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा देखना तो, माइनस ए कॉस 30 आई कैप प्लस ए कॉस 30 आई कैप कैंसिल हो गया, क्या है? हाँ सर, हाँ ओके, और माइनस ए साइन 30 जे कैप माइनस, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर अपना क्या आएगा बताना? ए आई कैप प्लस प्लस ए जे कैप प्लस, अब इसको कॉमन ले लेते हैं, जे कैप को कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस, ए साइन 30 हाँ साइन 30 क्या होता है? साइन 30 क्या होता है? 1/2 ए बाई 1 टू बाई, तो ए बाई टू माइनस ए बाई टू और एक बार माइनस ए बाई टू, और ब्रैकेट में जे ब्रैकेट को क्लोज करके क्या लिखेंगे? जे कैप, राइट। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर ए आई कैप प्लस, यहाँ पे देखो ए माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू, व्हाट वी विल गेट? माइनस माइनस 2 ए बाय 2 ए आएगा हाँ, ए। यही आएगा ना, हाँ सर यही है, यही आएगा, ए आई कैप आएगा। जे कैप, राइट। माइनस ए बाई टू दैट इज माइनस ए, सही है ना? हाँ सर, तो Yes, प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा? व्हाट इज ए माइनस ए? कैंसिल ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या आया? केवल ए आई कैप ए आई कैप, यानी ए यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस ए? एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ये तो काफी आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। इसका y कंपोनेंट क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे बताना? 0 जे कैप हाँ, केवल इसके पास x कंपोनेंट है जो जिसका मैग्नीट्यूड a है, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है, राइट? ये समझ आया सबको? सर मतलब एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री होगा x एक्सिस से, ओके, एंगल 0 डिग्री होगा। अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कैप है ना यहाँ पे, देख रहे हो? आई कैप है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन इसका? पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? देखो जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ये डायग्राम दे रखा है, सेकेंड मेथड है जो अभी मैं बताऊंगा, वो सेकेंड मेथड होगा। जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रो हो जाओगे, तो उस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अभी तो आप सीख रहे हो, तो चलो ठीक है, इस प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं। क्या करेंगे इसमें, इसको इसी डायग्राम में रिजॉल्व कर देंगे। देखो इसी डायग्राम में रिजॉल्व करते हैं, तो ये तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए दे रखा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सेकेंड वेक्टर ए दे रखा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको तो रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इसको बताना है जो ए है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ? 30 डिग्री। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा? इसका एक्स कंपोनेंट ए कॉस माइनस कॉस 30 ए कॉस 30 लिख देंगे क्या, हाँ और वाई कंपोनेंट क्या होगा इसका? ए साइन ए साइन 30, ए साइन 30। वैसे ही इसका बताना, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा ये वाले वेक्टर का? ए साइन 30 एक्स कंपोनेंट, एक्स, ये एंगल एक्स के साथ है, ए कॉस 30, और वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन 30। ए साइन 30। अब देखना यहाँ पे ए कॉस 30 और ए कॉस 30 ये कैंसिल हो जाएगा क्या? एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्या? ए कॉस 30 अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? और यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में ए है और इधर ए साइन 30, ए साइन 30 क्या हुआ यहाँ पे? ए बाई 2, और ए भी क्या हो गया? ए बाई 2। तो ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 क्या होता है? ए होता है ना। तो निगेटिव वाई एक्सिस में ए है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी ए है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या?
ये कैंसिल कर देगा क्या इन दोनों को? यस सर। हाँ, और a cos 30 और a cos 30 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो बचा आपके पास केवल क्या? सिर्फ ए। a, तो यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया a, और इसका डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो I क्या? सर ये तो फिर ओरली भी निकाल सकते हैं, हाँ ओरली भी निकाल सकते हैं। हाँ, ओरली भी निकाल सकते हो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो। सर ये ज्यादा इजी लगा। हाँ तो चलो ठीक है, ऐसा ही करना। लेकिन जब आपको कुछ सब्जेक्टिव टाइप में करना होगा ना, तो आपको इस मेथड को और फॉलो एक करना बार है। बताओ ना। देखो यहाँ पे रिजोल्यूशन वाला समझ में आया ना? सर जैसे यहाँ वही पे, और एक बार बताओ। जैसे यहाँ पे देखो ए फर्स्ट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है। सेकेंड वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको भी रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है। थर्ड वेक्टर जो ए है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये एक्स वाई प्लेन में है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, देखो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, हाँ तो सर। इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ? 30। 30। तो इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, राइट? हाँ सर। एक्स कंपोनेंट क्या होगा? a cos एक्स 30, कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट a sin 30। ए साइन 30। ए साइन 30 क्या होता है? a/2 होता है ना? हाँ सर। इसका भी काम हो गया। अब आप जब आप एक बार रिजॉल्व कर दिए हो ना, तो इस वेक्टर को अब आप देखो ही नहीं। अब आपके पास से दो वेक्टर है, a cos 30 और a sin 30, इसको आप भूल जाना कि ऐसा कुछ वेक्टर भी है, क्योंकि आप इसको रिजॉल्व कर चुके हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लो, राइट? अब हाँ इसको सर। आप कवर करो, इस अब मानो ही नहीं कि ऐसा कुछ वेक्टर है। जो भी वेक्टर है आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हो। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं दे रखा है डायरेक्टली, तो अपना टारगेट क्या है? उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाना, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट वन जो है वेक्टर है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसको भी रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखा देंगे। तो इसका एक्स हाँ सर, कंपोनेंट समझ क्या हो गया। जाएगा? a cos 30। a cos 30 और a sin 30। हाँ, तो a cos 30 और a cos 30 ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे a है, देखो a है, a कैंसल नहीं होगा ना, ये तो कैंसल नहीं होगा। और हाँ सर। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे a है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे a/2 प्लस a/2, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड होगा यहाँ पे। a/2 प्लस a/2 दैट इज a, और इधर भी a है, यानी जो डायग्राम यहाँ पे है इसको आप सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे दिखा सकते हो। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, वेट, इसी डायग्राम को आप सिंप्लीफाई कर दो। अब जो भी वेक्टर है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाना है आपको। तो एक्स एक्सिस पे क्या है? a प्लस a cos 30, a प्लस a cos 30, a cos 30। y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे क्या है? केवल a है। निगेटिव x एक्सिस पे क्या है? नेगेटिव x a minus a a cos 30, minus a cos 30। केवल a cos 30 लिखेंगे, डायरेक्शन यहाँ दिखा दिए हैं, a हाँ cos सर। 30, a cos 30। और नेगेटिव y एक्सिस पे क्या है बताना? a a/2 plus a/2, a/2 plus a/2, what we will get? a। तो यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस पे a है और नेगेटिव y एक्सिस पे a है, तो कैंसिल हो गया ना, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, राइट? और x के डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे a प्लस a cos 30 पॉजिटिव x के डायरेक्शन में है और a cos 30 नेगेटिव x के डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका y कंपोनेंट तो 0 होगा, केवल x कंपोनेंट आपको लिखना है। तो a प्लस a cos 30 जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है,
माइनस a cos 30, a cos 30, तो माइनस a cos 30 प्लस a cos 30, इसको कैंसिल कर दो, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका हो AI जाएगा कैप। केवल a i कैप, इसको i कैप यहाँ लगा देता हूँ मैं, केवल a i कैप हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ये आपका सेकेंड मेथड है। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपसे। डन सर। ओके, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से यहाँ पे कितना वेक्टर दे रखा है बताना? 4। 4 वेक्टर, और एंगल यहाँ पे है 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45, आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 4 वेक्टर है ना अपने पास, तो कैसे लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर? वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4, राइट? सर वेक्टर हाँ, 1 एक्स एक्सिस के इधर आएगा ना? क्या? वेक्टर 1 एक्स एक्सिस के इधर ही आएगा ना? हाँ, एक्स एक्सिस पे ही है ना, देखो ना, वेक्टर 1 एक्स एक्सिस पे है, वेक्टर 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के बीच में। हाँ, मतलब ये आपका 2D वेक्टर है, Yes. 2D वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में है। वेक्टर 3 एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, वेक्टर 4 वाई एक्सिस। वाई वाई एक्सिस, चलो ठीक है। तो इसमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो इसका डायग्राम आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो मैं आपको बताया था ना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब वेक्टर सेम ऑर्डर में है या अपोजिट ऑर्डर में है, देखना। अपोजिट नहीं, सेम 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 ऑर्डर में है ना? हाँ। हाँ, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, कुछ ऐसा, राइट? बोलना, ऐसा ही कुछ होगा रिजल्टेंट। यस सर। हो गया सर। रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, तो आप मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दो। तो कैसे लिखेंगे इसको बताना? रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर I ए की कैप जगह क्या लिखेंगे? माइनस I कैप। वेक्टर ए की जगह देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग, आई कैप आई दिस कैप। इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 1 आई कैप। वेक्टर 2 के लिए क्या लिखेंगे? इफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 45 डिग्री एंगल बना रहा, तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 cos 45 प्लस आई कैप प्लस
सर वो फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल दियो तो भी आ जाएगा ना कौन सा फॉर्मूला में? सर? वो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाले में। तो उसमें तो मैं यहीं तक आपको बताया था ना, इसमें आपको और फर्दर इसको सॉल्व करना होगा ना। ओके, जैसे वेक्टर 2 है, वेक्टर 2 आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो इस वेक्टर 2 के पास एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज एक्स कंपोनेंट? cos 45 2 cos 45, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस आई कैप, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 sin 45, 2 sin 45 ठीक है जे कैप, जे कैप। प्लस 3i का हाँ, जे कैप। देखो जो 3 है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए क्या लिखेंगे? प्लस 3 आई कैप, और जो 4 है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? आई कैप के टर्म को एक साथ रखोगे, जे कैप के टर्म को एक साथ रखोगे, तो 1 प्लस cos 45 is 1 by root 2, यस सर 2 by root 2, आई कैप को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 है प्लस 3, आई कैप को कॉमन ले लिए यहाँ पे। वैसे ही जे कैप के टर्म को एक साथ रख के जे कैप को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एक ये जे कैप है और एक यहाँ पे जे कैप है, क्या लिख देंगे? 2 2 root 2 root 2 डिवाइडेड बाय plus रूट 2 4 प्लस 4, जे ब्रैकेट में कैप। क्या लिख देंगे? ब्रैकेट सर क्लोज वो करके जे रूट कैप। 2 प्लस 4 भी लिख सकते ना? हाँ, रूट 2 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? 4 plus root 2 I cap 4 प्लस रूट 2 आई कैप, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो? 4 प्लस रूट 2 जे कैप, राइट। अब देखना यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जा रहा है ना, यहाँ पे एक्स हाँ सर। कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का। ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को यहाँ पे दिखा देना, आर एक्स आर वाई। तो अगर ऐसा है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देंगे रिजल्टेंट वेक्टर का? रूट 2a। हाँ, रूट 2a, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 plus root 2. 4 plus root 2 ठीक है, अरे अल्फा हो गया, तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आराम से। मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स है, तो आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो? सिंपली इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 2। ओके, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर that is root 2 rx square. What we will get? Root 2 times of rx, and we know rx value. Rx is 4 plus root. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 रूट 2 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2। और tan अल्फा क्या आ जाएगा? व्हाट इज tan अल्फा? 1 क्योंकि आर वाई बाई आर एक्स होता है tan अल्फा। and alpha 44 और मेंशन यहाँ क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये मेंशन करना होता है, जरूरी है। तो आर वाई बाई आर एक्स दैट इज 1, अल्फा इज इक्वल टू 45। ये डायरेक्शन हो गया आपका, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड?
4√2 + 2, यानी आप ये चारों वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो बाय दिस सिंगल वेक्टर r, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 4√2 + 2 और जो डायरेक्शन बनाएगा 45 डिग्री विथ x एक्सिस। सभी को समझ में आया? Got it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो क्या? ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट वन है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जैसे देखो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको आप बोलते हो डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो सिंबल होता है डॉट, इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। तो इसका वैल्यू होता है ए बी cos theta, cos theta. And what is theta here? Here theta is angle between vector A and vector B. ये स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है? Scalar. Scalar quantity. It is a scalar quantity. अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? It is used to find एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा हुआ है ना, तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। इट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, ए और बी क्या है? व्हाट इज ए एंड बी? A and B are the magnitude of vector हाँ, A and B. and B. A and B are the magnitude of vector A and vector B. सर हाँ, वो स्केलर क्वांटिटी कैसे आएगा वो नहीं समझा, वो डायग्राम से समझाओ ना एक बार, जो आपने ब्रिज कोर्स में एक बार समझाया था। देखो यार, ये आपका वेक्टर है और ये जो है आपका वेक्टर बी। एंगल कितना है? थीटा। थीटा। हाँ, तो अगर आपसे बोला जाए कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? यहाँ नहीं कर सकते ना, एंगल है ना यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? वेक्टर बी को रिजॉल्व करोगे। तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? cos थीटा। बी cos थीटा। और वाई कंपोनेंट क्या आएगा? b sin थीटा। बी sin थीटा।
तो आप ए और बी cos थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी ए और बी cos थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो इन दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन होगा बताना? ए बी cos थीटा, हाँ इसी को आप डॉट प्रोडक्ट में बोलते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मींस आप, सर तो साइन थीटा क्यों नहीं आ रहा उसमें? क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो अपने पास दो प्रोडक्ट होगा ना, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? तो हाँ डॉट सर। प्रोडक्ट में ए बी cos थीटा हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी sin थीटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन ए बी sin थीटा में डायरेक्शन भी होगा, ए बी sin थीटा में डायरेक्शन भी होगा। जैसे सपोज करो आप सभी को स्क्रू पता है ना, स्क्रू को जब आप उसको कसते हो तो आप उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में उसको, क्लॉकवाइज में उसको जब आप रोटेट करोगे स्क्रू को, तो बंद होगा या खुलेगा? बंद हो क्लॉकवाइज में बंद होगा। बंद 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 होगा। होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या है? आप उसको कैसे क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो? तो जो आपका थंब होगा, आप अपने फिंगर को लो, राइट हैंड को लो और अपने फिंगर को रोटेट कराओ क्लॉकवाइज में, तो जो आपका थंब होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन। जो थंब होगा वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, राइट? ये समझ में आया? हाँ सर। तो आपका बताना, आपका डायरेक्शन किधर है? मतलब एक्स एक्सिस के along। अगर सपोज करो कि जो रोटेशन हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो अगर एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो जो थंब होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, राइट? हाँ सर। देखो आप ना जैसे स्क्रू को रोटेट किए, किस डायरेक्शन में रोटेट किए? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में रोटेट करके देखो अपने राइट हैंड से, तो थंब का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड या डाउन अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और अपने फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, थंब का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। 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 हाँ, तो ये जो डायरेक्शन है ना थंब का, डाउनवर्ड और अपवर्ड, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? अगर डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेंगे, अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, राइट? तो समझ में आया सबको? वो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बता दूंगा, पहले यहाँ पे देख लो। डॉट प्रोडक्ट में आप किसका किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो? ए एंड बी cos थीटा को, ए एंड बी cos थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट में। तो आप क्या स्क्रू को उसके पैरेलली रख के रोटेट कर सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं, उसको कस सकते हो ना स्क्रू को उसके पैरेलली रख के। जब भी आप नहीं। स्क्रू को कसते हो उसके परपेंडिकुलर कुछ आप लगा के उसको कसते हो ना, हाँ राइट? हाँ, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट में ना डायरेक्शन का सेंस बनता ही नहीं है, डायरेक्शन का सेंस होता ही नहीं है डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन का सेंस बनता है, क्योंकि जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन को ही इंडिकेट करेगा, और जो थंब है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जिस प्लेन में स्क्रू रोटेट कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा। तो देखना यहाँ पे बी को आप रिजॉल्व किए हो तो बी cos थीटा आया एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग बी sin थीटा, राइट? तो ए और बी cos थीटा को जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा ए बी cos थीटा। इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं बनता, इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं बनता। लेकिन जब आप ए को बी sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें डायरेक्शन आएगा, और जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। जो ये रेड जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सिंबल, वो आपके थंब को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे देखो, ये आपका ए है और ये आपका है बी sin थीटा,
आप लिखते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे बताना था, दैट इज ए बी साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड आप लिख दिए। डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, इसको रोटेट करो। देखो एक ए से बी जा रहे हो, तो आप अपने फिंगर को किस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे रोटेट फिंगर को, तो अपवर्ड। ऊपर या नीचे? अपवर्ड, अपवर्ड करेगा। यानी अपवर्ड हुआ, यानी कौन सा डायरेक्शन हुआ? पॉजिटिव जेड पॉजिटिव एक्सिस। जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो कि आप क्या बोलोगे वहां पे? के कैप, राइट? के कैप। तो के कैप हम लोग बोल देंगे कब? जब आपको पता है कि ये एक्स वाई प्लेन है। लेकिन अगर ये वाई जेड प्लेन होगा तो वाई जेड प्लेन के लिए यहाँ पे क्या सिंबल यूज करेंगे? वाई जेड प्लेन के आई लिए कैप। आई कैप। हाँ आई कैप। एक्स जेड प्लेन के लिए जे कैप। जे कैप। हाँ, तो इसलिए हम लोग ना यहाँ पे सिंबल में एन कैप लिख देते हैं, एन कैप, एन कैप। यहाँ पे एन कैप लिख दिया जाता है। यानी ए बी साइन थीटा आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ए बी साइन थीटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया। एंड वो डायरेक्ट। हाँ, और एन कैप डायरेक्शन हो गया। तो ये आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाऊंगा। डॉट प्रोडक्ट में वैसा कुछ बनता नहीं है सेंस, राइट? वैसा कुछ डायरेक्शन का सेंस बनता ही नहीं है, इसलिए ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ, देख रहे हैं आप सभी को पता होना चाहिए आई कैप डॉट आई कैप। व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? आई 1 वन, वन। जे कैप डॉट जे कैप? 1 वन। क्योंकि ये वन कैसे आया, तो आप इसी फॉर्मूला पे बैठा दो ना। आई कैप डॉट आई कैप, यानी वेक्टर ए हो गया आई कैप, वेक्टर बी हो गया आई कैप। ये दोनों पैरेलल वेक्टर हुए ना, ये आई कैप और आई कैप ये दोनों पैरेलल हुए। तो इनके बीच का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? दोनों आइडेंटिकल है तो जीरो होगा ना। cos 0 हाँ, cos जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1 वन। और ये आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, नाम ही है ना यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपका वन होगा, तो ए के जगह भी वन, बी के जगह भी वन, cos जीरो के जगह भी वन, इसलिए यहाँ पे वन आ गया। वैसे ही आई कैप डॉट आई कैप वन, जे कैप डॉट जे कैप वन, के कैप डॉट के कैप क्या होता है? व्हाट इज के कैप डॉट के कैप? 1। 1 वन। ये आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट में। आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? व्हाट इज आई कैप डॉट जे कैप? 0। 0 जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पे आई कैप और जे कैप के बीच का? 90 days 90 days cos 90 90 क्या होता है? व्हाट इज cos 90? 0 जीरो। आई कैप डॉट के कैप, इसका भी क्या होगा वैल्यू? 0 जीरो। ओके। जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा यहाँ पे? जीरो। जे कैप डॉट के कैप, इसके लिए भी क्या होगा? 0 जीरो। इसके लिए बताना के कैप डॉट आई कैप क्या होगा? जीरो। के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप। ओके। आप यहाँ से देख सकते हो कि जो वेक्टर होता है ना, वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। डॉट प्रोडक्ट, इट ओबेज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अरे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है?
सर मतलब हम 1 into 2 करें या 2 into 1 करें, आंसर 2 ही हाँ आएगा। तो ही आएगा, वही होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्या होगा ये आंसर इसका? ए बी, 0। नहीं नहीं, ए बी कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर रहे हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हो तो कुछ आपका आएगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अभी मैं आपको बताया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने से। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो क्लॉकवाइज। डायरेक्शन वहां पे चेंज हो जाएगा, राइट? ठीक है, उसके बाद देखना इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर ए, मैं यहाँ पे वेक्टर ए को लिख रहा हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी वेक्टर ए के पास तीनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो ये कौन सा वेक्टर है, 1D 2D या 3D? टीडी वेक्टर। ये 3D वेक्टर है। वैसे ही मैं वेक्टर बी के लिए लिखता हूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या होगा, कैसे आप इसको लिख दोगे? तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ओके। तो बताना यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे लिखेंगे? तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? 1। आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? हाँ, 0। सर 0। हम और हाँ, ए बोलिए। एक्स आई कैप क्यों लिख रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्टली ए आई कैप भी लिख सकते हैं ना। ए आई कैप, लेकिन ए आई कैप आप लिखोगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एक्स आई कैप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ हाँ पे सर। एक्स लिखने का क्या मतलब है? एक्स लिखने का मतलब है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ए वाई लिखने का क्या मतलब है? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। वेक्टर। एजेड, हाँ, जेड एजेड सर लिखने का तो क्या है? आई कैप जे कैप देख के तो उससे भी समझ रहा है ना। हाँ, समझ में आ रहा है, केवल सिंबल है आपका, ये केवल सिंबल है। अगर आप ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप लिखोगे, इसका मतलब क्या है? तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है, अलग अलग भी तो हो सकता है ना। समझ में आया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड अलग अलग भी तो हो सकता है ना। हाँ सर। इसलिए ए एक्स ए वाई और ए जेड सिंबल का यूज किया जा रहा है। आप ए का यूज करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तीनों डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, राइट? एक्स एक्सिस के अलोंग भी ए ही है मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस के अलोंग भी ए हाँ ही है, सर। तो इसलिए तो यहाँ पे बताना आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, यानी आई कैप को केवल आई कैप के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो जिसका वैल्यू 1 होगा, जे कैप को केवल जे कैप के साथ और के कैप को केवल के कैप के साथ। तो ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई डॉट बी एक्स आई कैप, तो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? आई कैप डॉट आई कैप 1,
1। वैसे ही ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप, मैं बार बार प्लस कह रहा हूँ, ए वाई जे कैप प्लस डॉट बी वाई जे कैप। व्हाट इज ए वाई जे कैप, ए वाई बी वाई। वैसे ही आप मुझे बताओ ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप क्या लिख देंगे, AZ BZ AZ BZ। AZ BZ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल के क्लास में मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ओके ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाय सर, गुड डे। ओके, बाय टू एवरीवन। बाय सर। बाय सर।